अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और गाइस, आज की वीडियो में ना हम लोग ये जो स्पार्क प्लग होते हैं, स्पार्क प्लग खोलेंगे। सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको एक ही खोलूँगा एंड मैं आपको ये बताऊँगा आपको इसको खोलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द टूल्स जिनको आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको 10 मिलीमीटर बोल्ट खोलने के लिए एक टी बार चाहिए होगा इस तरह का, या आप कोई रेंच स्पैनर भी यूज़ कर सकते हैं। वायर ब्रश, टूथ ब्रश, ये है स्पार्क प्लग ओपनर और इसका जो मेजरमेंट है वो 16 mm है, देख लें। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। एक लॉन्ग हेड जो क्लिपर है, प्लायर टाइप, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड यू विल नीड सम काइंड ऑफ बार लाइक दिस। इसके ऊपर लगाने के लिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। और आपको एंटी सीज की ज़रूरत पड़ेगी। कंसल्ट योर मैनुअल फॉर स्पार्क प्लग्स, माइक्रोफाइबर क्लॉथ एंड WD-40, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े। अब लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10 मिलीमीटर बोल्ट्स जो हैं ये वाले, उनको खोलेंगे। एज एन एग्जांपल मैं आपके लिए ये वाला खोलता हूँ पहले, ठीक है। आपको इस जो असेंबली होती है इसके ऊपर लगी हुई, इसको उतारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ईजी करने के लिए आप इसको उतार सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड टू रीच होता है। देखें ज़रा, ये इसको फिट करने के लिए थोड़ा सा आपको ना इसको इस तरह पुश करना पड़ेगा। लग तो गया ये, देखें लग गया, लेकिन इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट। सो अगर आप इसको उतार लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा, लेकिन यू डोंट हैव टू, ठीक है। खुलिए, इसको उतार लें ऊपर से। मेक श्योर कि आपका इंजन गर्म ना हो बहुत, मीनिंग कि आपका ये नहीं कि आप हाथ लगाओ इंजन को तो आपका हाथ बर्न हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है कि इसके अंदर जो स्पार्क प्लग है उसको हमने रिमूव करना है। इसके अंदर स्पार्क प्लग है, लेट मी शो यू। वो नीचे सामने कैमरा फिट नहीं हुआ है यहाँ पर। वो सामने नीचे स्पार्क प्लग है, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं। स्पार्क प्लग रिमूव करने के लिए स्पार्क प्लग जो सॉकेट होती है इसकी ज़रूरत है। एंड ये 16 मिलीमीटर सॉकेट है। यू जस्ट पुट इट इन लाइक दिस। और ये इतनी आराम से खुलेगा नहीं, ठीक है। आप ज़ोर इसको इस तरह ज़्यादा लगा नहीं सकते, बिकॉज दिस नॉट लॉन्ग इनफ। यू नीड अ चीटर बार लाइक दिस, ठीक है। ये जैक होता है हाइड्रोलिक, उसका है, लेकिन आप कोई भी लोहे का पाइप लगा के इसको यहाँ से तो उसको घुमा लें, ठीक है। लेकिन ये लूज़ हो गया। इट्स वेरी ईजी विद दिस। आप उसको पूरा अनस्क्रू कर लें। जब अनस्क्रू हो जाएगा तो वो उसकी मूवमेंट जो है ना चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इसका मतलब अनस्क्रू हो गया, ठीक है। ये देखें, अब इट्स नॉट गोइंग टू कम आउट विद दिस, वी नीड अ डिफरेंट टूल। ये है तो आप ये यूज़ कर लें, और यू कैन यूज़ अ स्क्रू ड्राइवर। ये तो काफ़ी लोगों के पास नहीं है। लेट्स जस्ट पुल इट आउट विद दिस। ठीक है, दैट्स योर स्पार्क प्लग, मैनुअल वाला आपकी। मैं दिखाता हूँ आपको कि इसकी कंडीशन कैसी है। अकॉर्डिंग टू टोयोटा एक्वास मैनुअल, आपका स्पार्क प्लग डेंसो का होना चाहिए, और उसका मॉडल जो उसमें लिखा हुआ है वो है FK16R AL8, ठीक है। इसमें है FK16BR AL8, थोड़ा सा फ़र्क है। दिस इज़ ओरिजिनल जापानीज़ प्लग, ठीक है। और इसको भी थोड़ी क्लीनिंग करनी पड़ेगी इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, बिकॉज गाड़ी की माइलेज अभी इतनी नहीं हुई, और ये और काफ़ी अच्छा निकाल देगा। इसकी टिप साफ़ है, जो उसकी टिप होती है ना वो साफ़ है बिल्कुल, वो आपको दिखा देता हूँ। और इसको सिर्फ साफ़ करूँगा और मैं वापस डाल दूँगा इसको। इसकी टिप देख लें, ये बिल्कुल एंड पे शाइनी सी सिल्वर से कलर की नज़र आ रही है। इट्स वेरी क्लीन एंड दिस प्लग डजंट नीड टू बी चेंज्ड, ठीक है। ये 100,000 to 120,000 तक आप इसको चेंज कर दो, क्योंकि इट्स वेरी वेरी रोबस्ट प्लग, एंड ये इसकी जो लाइफ है बहुत लंबी है, एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो।
सो आप बार बार को चेंज भी नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऊपर सिर्फ एक टूथब्रश यूज़ करेंगे आम को सिर्फ साफ़ करने के लिए। देयर इज डस्ट ऑन इट, ठीक है, वी गोना क्लीन दैट। देखें डस्ट और थोड़ा सा करोजन हुई भी है इस पर, जंग आया हुआ है, वो साफ़ कर लो। मेक श्योर कि जिसका ऊपर वाला एरिया है ये वाला सारा, दिस एरिया सारा, दिस इज़ क्लीन। यू कैन क्लीन इट विद अ टूथब्रश। ये हार्ड ब्रिसल्स वाला टूथब्रश है, यूज़ दिस। सॉफ्ट ब्रिसल्स काम नहीं करेंगे इसमें। यू कैन यूज़ अ वायर ब्रश, आई हैव अ वायर ब्रश, आप वायर ब्रश भी यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं को साफ़ करना वायर ब्रश से, सिर्फ उसको क्लीन करने के लिए पर्पस पे, क्लीन करने के पर्पस के लिए आपने इसको वायर ब्रश पे यूज़ करना है। डोंट यूज़ एनी काइंड ऑफ लिक्विड ऑन इट, ठीक है, ये नहीं कि आप पेट्रोल और डीजल में धो दें इसको, ये केरोसिन में, यू डोंट नीड टू डू दैट, ठीक है। इसकी मैंने क्लीनिंग कर दी है, रेगुलर क्लीनिंग, ठीक है। जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है ये साफ़ हो गया सारा, सही है। इसको और अब कुछ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। सैंड पेपर जो रेगमार होता है वो भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि दूसरे प्लग जो अंदर है 3 वो मैंने साफ़ कर दिए थे। यही वाला प्लग जो है ये रह गया था, मैं आपके लिए ये छोड़ा हुआ था कि मैं इसको आपको दिखा दूँगा। अब ये यहाँ पे जो ये आपको कॉपर सा नज़र आ रहा है, ये एंटी सीज लगा हुआ था इसके ऊपर। एंटी सीज जो होता है वो ये एंटी सीज होता है, ठीक है, ये लुब्रिकेंट होता है। इट प्रिवेंट्स गॉलिंग एंड सीजिंग, रिड्यूसेस टॉर्क, केमिकल रेजिस्टेंट, प्रिवेंट्स रस्ट एंड करोजन, ठीक है। ये रस्ट एंड करोजन इससे नहीं होती, ये आप ज़रूर लेके इस पर लगाएं। कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है जिसने फिट होना होता है उस पर आप ज़रूर लगा दें। मैं भी आपके सामने इसको लगाऊंगा, ठीक है। ये कॉपर के कलर का होता है, लेट मी शो यू, ठीक है। ये मैंने पैकेजिंग से निकाल दी है, इट सेज मेड इन USA, इट्स सील्ड। सो हम इसको इस तरह कैप दबा के इसको खोल लेंगे और अब हम थोड़ी सी एंटी सीज ना, ये जो उसके थ्रेड्स हैं यहाँ पे ये वाले, इस पे लगा देंगे, ठीक है। ऐसे निकालेंगे इसको एंड यू कैन अप्लाई इट विद योर हैंड, लेकिन बाद में हाथ धो लेना, ऐसे करके लगा लें। देखिए जैसा मैं लगा रहा हूँ उसको, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप ये लगा लें, क्योंकि आपका प्लग जो है वो करोजन से बच जाएगा। रस्ट, करोजन, जंग जिसको कहते हैं, उससे बच जाएगा। पूरी तरह के थ्रेड्स बाहर दें, ये देख लें। मेक श्योर ऊपर टिप को ना लगाएं आप उसको, आपने ना इसकी टिप जो होती है ना ऊपर, इस पे नहीं लगाना है, सिर्फ उसके थ्रेड्स पे लगाना है। अगर कोई एक्सेसिव आता है ऊपर तो कोई साफ़ कर लें। ठीक है, ये देख लें लग गया, पूरा लगा दिया इसमें। अब इसमें प्लग को वापस डाल देंगे हम। जब आपका प्लग साफ़ हो गया और इस पर एंटी सीज लगा दी, अब इसको हम वापस अंदर डाल देंगे, ठीक है। प्लग साफ़ करने का मकसद क्या है कि आपकी गाड़ी अगर आपको पावर कम दे रही है या आपको फील हो रहा है कि गाड़ी आपको थोड़ी भारी हो गई है, तो आप प्लग्स खोल के साफ़ कर लें। आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है 50,000 60,000 में, बिकॉज ये प्लग्स जो है ना ये 100,000 1,00,000 किलोमीटर या 1,20,000 किलोमीटर तक चल जाते हैं। ये बहुत ही रोबस्ट प्लग्स हैं और बहुत टफ़ हैं, इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होते। तो एज इट इज़ प्लेस कर दें अंदर और फिर आप स्पार्क प्लग जो सॉकेट होती है उसको टाइट कर लें अंदर रख के, और वो घूमने शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो अंदर अपनी जगह पे बैठ गया और वो टाइट हो रहा है। घर पे आप कर सकते हैं, मैं घर पे ही कर रहा हूँ। पेट्रोल और डीजल धोने की ज़रूरत नहीं है आपको उसको। और जो रिमेनिंग इसकी जो आपको लग रहा है कि थोड़ा लूज़ रह गया, तो उसी तरह उसको टाइट कर लें। ज़्यादा टाइट नहीं, हैंड टाइट करना है बस, ज़्यादा टॉर्क नहीं करना उसको, क्योंकि अंदर से वो टूट भी सकता है।
वंस दिस इज़ डन तो आप उसको जो उसका टॉप कवर है वो वापस लगा दें। एक दफ़ा उसको विजुअली देख भी लें। बस लगा दी। हैंड टाइट, ज़्यादा जोर नहीं लगाना। और गाइस ये डन हो गया आपका। स्पार्क प्लग निकाल के इंस्पेक्ट भी कर लिए, इसको साफ़ भी कर दिए। अब गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। इंजन में करने के लिए थोड़ी सी एक्सीलरेटर दबाएं गाड़ी को। जब आप चारों प्लग्स को करेंगे, ठीक है, जब आप चारों प्लग्स को साफ़ करेंगे तो यू विल फील अ डिफरेंस। गाड़ी थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। अब इधर पता नहीं चल रहा बिकॉज इस गाड़ी में मैं बैठा हूँ खुद, लेकिन जब अपनी गाड़ी में आप खुद बैठेंगे, आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे प्लग साफ़ करने के बाद, उनको फिट करने के बाद, तो यू विल फील कि आपकी गाड़ी थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। और जो आपकी गाड़ी बैटरी से इंजन में स्विच होती है वो भी स्मूथ हो जाएगी, और इंजन से बैटरी भी स्मूथ हो जाएगी। यू विल फील अ डिफरेंस। और इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करना आप भी। और गाइस वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।